नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपका अपना चौहान। आज जो आपके लिए वीडियो है ये भी एक जानकारी के रूप में है। तो वो जानकारी इस तरीके से है कि काफ़ी पुरानी बात है वो। तो पर उस समय भी कुछ एक लोग ऐसे थे मतलब कि जो इस तरीके से करते थे, और आज तो बहुत ही ज़्यादा उस पैमाने पे कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का घटना है कि किसी की जैसे कहीं कोई बात होती है तो और दुश्मनी हो गई उनकी। तो वो उत्तर प्रदेश के थे, जिन लोगों की हुई थी वो उत्तर प्रदेश साइड के थे। तो इधर एटा मैनपुरी साइड के थे, तो यूपी के थे। तो और जिनसे हुई थी वो हरियाणा के थे। तो भाई बहुत पुराने टाइम में तो कोई जानता ही नहीं था हरियाणा के बारे में, मतलब उस तरीके से लोगों के बारे में मिलते जुलते कम थे, क्योंकि जब से दिल्ली में कॉलोनियाँ बन गई तो वो भी आने लगे, ये भी आने लगे, तो मिक्स हो गए। तो तब गड़बड़ ज़्यादा हुई है, कहने का मतलब ये है मेरे हिसाब से। तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि कई देवता देखो कितने अच्छे होते हैं कि पूरे के पूरे घर को बचा जाते हैं। ये वो घटना है, मतलब आपको ध्यान से सुननी चाहिए इसमें। तो ना ही इसमें किसी का निरादर है, ना ही इसमें कोई वो है, एक सम्मान की बात है ये। परिवार को बचाने के लिए देवता क्या करते हैं वो वाली बात है। तो उन लोगों ने जो तंत्र मंत्र उनके जो लड़का था उनके ऊपर कर दिया। तो उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा तंत्र कुछ कर दिया, तो वो लड़के की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। और वो आर्मी में भी नौकरी कर रहे थे, तो मतलब चलती थी उस टाइम तो आर्मी में, जैसे सब सही लोग थे तो चल जाते थे काम, कि थोड़ा बहुत बीमार हो चला लेते थे, मतलब चल जाता था। तो कर रहे थे अपने तरीके से वो, तो ज़्यादा दिक्कत आ गई उनको। तो अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो दूसरी जो पार्टी थी, मतलब उन लोगों ने, तो उनकी जो लड़की थी उसको बोला तो कि वो जो जिनके साथ उनकी चल रही थी थोड़ी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, मनमुटाव था बस इस तरीके से। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा हरियाणा वालों ने कि ऐसा करो कि इनके यहाँ कोई पीर वगैरह कोई लोग ज़्यादा मानते हैं, तो इसको ऐसा करो वीरवार को सूअर का मीट खिला दो। मतलब हकीकत बात है ये, आप कहेंगे अजीब बात है ये। तो अब वो बहुत परेशान थे, उनके पिताजी भी बुजुर्ग थे, मिलिट्री में थे वो। और जिनके ऊपर हुआ था वो यहाँ कहीं कनाट प्लेस में होटल में नौकरी करते थे वो, पता नहीं जनपद होटल या इस तरीके का होटल था कोई, उसमें थे कनाट प्लेस के आसपास। अच्छी नौकरी करते, सूटेड बूटेड रहते थे वो। तो वो चिढ़ गए कि भाई कुछ ऐसी बात थी उनकी, मतलब या उन्होंने शादी को मना कर दिया, क्या कर दिया था उस टाइम, इस तरीके की कोई बात थी। तो जिससे हो रही थी लड़की से, वो उसी को बोल दिया कि तू आती जाती है और इस तरीके से उसको खिला दे। लड़के को देख नहीं रहा, उनके घर मौका देख के, पहले लोग भी दिल्ली में बहुत कम थे, घर सुने सुने पड़े होते थे, किसी में एक किसी में दो। आज की तरह भीड़ नहीं होती थी, आज से काफ़ी पहले। दूर दूर तक मतलब गाड़ियाँ नहीं दिखाई करती, एक गाड़ी गई तो कई मतलब कई मिनटों के बाद, एक एक आधे घंटे में दूसरी कार आती थी, इस तरीके से पहले दिल्ली का रोड खाली खाली होते थे। तो ये उस टाइम की बात है। तो मेरे बताने का मकसद ये कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो आई उनकी जो लड़की थी, भाई जैसी माँ बोलेगी वैसे तो लड़की चलेगी, ये भी बात है। तो जैसे कह देते हैं कि माँ बाप पर पूत परापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, वो कहावत जो बुजुर्गों ने बनाई सही बनाई है। तो माँ पे बेटी चली जाती कई बार, मैं इस तरीके से, कोई बुरा ना माने मेरे कमेंट्स का, ऐसा होता है वैसे, और कहीं कहीं नहीं भी होता। तो अलग बात है ये सब तरीके की। तो उनकी लड़की ने आके उन्होंने सोचा कि भाई माँ ने बताई कोई तरी कलाकारी, मैं इसको खिला देती हूँ तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा मेरे लिए, मतलब स्वयंवर रच जाएगा। उसने उसको ला कर सूअर का मीट उसको खिला दिया, लड़के को अंदर डाल दिया उसके मुंह में। वो सो रहे होंगे तो थोड़ा सा डालना होगा टुकड़ा वगैरह, तो वो डाल दिया, मतलब भ्रष्ट कर दिया उनको। यानी कि उसी दिन वीरवार या बुधवार का दिन था, ये ठीक से मेरे को पता नहीं। तो उन्होंने जैसा बताया वो बताया, तो उन्होंने उनको शायद बुधवार था या वीरवार था मेरे ख्याल से, उन्होंने डाल दिया। तो इसलिए कि भाई वो हम डाल दें, कुछ करा होगा उन्होंने अपने तरीके से कि भाई वो पीर वीर की शक्ति ख़त्म हो जाए इनसे, तो इनका दिमाग इस तरीके से हो जाए, हम कुछ कर लें अपने शादी ब्याह या कुछ भी जो भी हो। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो कि भाई सुटरू लड़के, अच्छी नौकरी है, माँ बाप ये है वो इस तरीके से। तो अब क्या होता है कि उन जिन उनको खिलाया था वो तो चली गई लड़की, खिला खिलो के मतलब डाल के उनके मुँह में भाग गई अपने इधर उधर, वो कहीं जो भी था। तो उन लोगों ने देख लिया कि लड़की आई थी ऐसे ऐसे, और भाई पुराने बुजुर्ग शरीफ थे। उसके बाद वो लड़का खड़ा हो गया एकदम से ही, चिल्लाने लगा, गुस्सा वो कहने लगा क्या हो गया भाई इसको, अब ये क्या, आप क्या प्रॉब्लम हो गई, मतलब इस तरीके की ऐसे ऐसे कर रहा है।
तब उन्होंने बोला उस लड़के में आके, तब उन्होंने बोला कि इसके ऊपर जो शैतानी चीज़ डाली हुई है ना, मतलब मीट के ज़रिए से, उन्होंने बोला कि मीट के ज़रिए से इसके अंदर डाला है। वो लड़का ही बोल रहा, मतलब उनका अपने आप गुस्से में। तो कह रहा इसको ना शैतानी चीज़ डाली है और आज मैं अभी ही लेके जा रहा हूँ। उनको तो पता था घर वालों को कि कुछ ना कुछ इसके अंदर है, मतलब गड़बड़। पहले लोग वो थे ना, जानकार ज़्यादा थे पुराने, तो उनको पता था कि हाँ इसके अंदर कुछ है। हो सकता वो कोई मिलिट्री में थे इसलिए ना निकाल पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा हो, उस तरीके से अपने कई बार आदमी हो जाता है कि सोचता है ऐसी हो जाए कुछ झाड़े झपाड़े से। तब उन्होंने बोला कि जो इसके अंदर शैतानी चाहिए इसी पल से ले जाऊँगा, और उन लोगों से तुम रिश्ता विस्ता मत रखना कुछ भी, मतलब इस तरीके से बात बताई कि उनको धक्का दो, यानी अपनी तरफ से पूरे परिवार से बोल दिया उन्होंने। तो लड़के ने, उस लड़के ने, मतलब काफ़ी हट्टा कट्टा लड़का था, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब इस तरीके से, मतलब 6-7 फुट का मान लो, इस तरीके से वो लड़के भी थे भाई, सही थे उस ज़माने में, खाने पीने को सही था। तो उन्होंने एकदम बोला, और कोई उसके आसपास नहीं जाता डर डर के हमारे कि इतना भाई भारी भरकम है तो ये तो कुछ भी वैसे भी कर देगा, पकड़ लेगा तो तभी तोड़ गिराएगा, तो ऐसे भी लोग सोच डरते हैं। तो उसके पास कोई जाए ना, और वो बोल रहा। तब उन्होंने बोला महाराज कि ये जो बवाल तो फेंक दिया तो ठीक है कि मैं ले जाऊँगा बवाल, कि आप कौन हो? तब उन्होंने बोला कि मैं मीरा हूँ। और ये लोग समझ रहे थे कि मैं, अगर इस तरीके का गंदा मीट, ऐसा बोला उन्होंने कि गंदा मीट भी तुम्हें खिला देंगे तो क्या मैं तुमसे हटूँगा? कह रहा मैं ऐसा हूँ कि तुम कितना भी खिला दो, ऐसे बोला उन्होंने कि तुम ये तो थोड़ा सा टुकड़ा है, तुम 1-2 किलो खिला दोगे, जब भी मैं उस घर में आ जाता हूँ सवारी कर लेता हूँ, मैं इस मीट को भी नहीं बकसता, मतलब जैसे मीट से भग जाते हैं लोग बोलते हैं, कह रहा मैं नहीं भगता हूँ किसी चीज़ से भी, मेरे को कोई असर नहीं है। मतलब गुस्से में उन्होंने बोला कि ये क्या सोच रहे हैं मीट कर देंगे तो यहाँ के पीर से ये सब भग जाएंगे, मेरे को वो समझ रहे हैं ये, ऐसे बोला उन्होंने कि कितना भी खिला दें इसे, जब भी भगूंगा नहीं, तुम्हारे बचाव में रहूँगा। ये सोचने के अंदर डाल दिया और हमारी चीज़ अंदर आ गई, और सारे पीर सैयद होता है ऐसे बाहर चले जाते हैं जैसे घर से। उन्होंने बोला मैं नहीं जाता हूँ, इतना बड़ा मेरी जिद है। तो मतलब उस घर को सही कर दिया। तो ऐसे ऐसे देवता भी हैं, कहने का मतलब मीरा साहब की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि इतने बेहतरीन देव हैं कि लगा लो उन्होंने उस तरीके का मीट जो कि इस्लाम में बैन है वो भी उसके अंदर खिला दिया, और उसी के अंदर वो देवता आ गए। देखो मीरा जी आ गए, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष परिणाम है, ये प्रमाण जो है आपके सामने है। और इसी तरीके का एक जो परिणाम था, जो कि देखने वाली घटना थी, ये हुई थी चंबल के अंदर। वहाँ भी मीरा साहब के साथ ऐसा हुआ था कि ये आए थे अपने भगत के अंदर, उस टाइम भी किसी ने इनको वीरवार को कुछ खिला दिया था, मतलब तो उस सब उन पे भी, जब वो नए भगत बन रहे थे तो उनके ऊपर भी आ गए थे वो कि भाई क्यों खिलाया, ऐसे जिद कर दी उन्होंने। जो भी लोग थे पूरे गांव के, जो भी जैसे रिश्तेदारी में, पूरे जिद कर दी उन्होंने कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम लोगों ने गलती, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी लोगों ने, नहीं नहीं महाराज हमें नहीं पता था, हमारे यहाँ तो वीरवार शुक्र सब चलता है कई जगह, तो भाई कई लोग खाते हैं कुछ नहीं मानते, तो इस तरीके की भी बात होती है। तो इसमें बड़ा परहेज की बात है। तो दोनों बात बताई मैंने मीरा महाराज की कि छल करते हैं लोग इस तरीके से कि आपको खिला देंगे कि भाई मीरा की चौकी हट जाए या कोई और पीर वगैरह सैयद हट जाए और ये बर्बाद हो जाए। कुछ ना कुछ तो उन्होंने लगाया होगा उसके अंदर, हरियाणा की कोई ना कोई चीज़ तो डाली होगी कि भाई ये चीज़ हमारी फिट हो जाएगी इसके अंदर, और हम जो बोलेंगे पागल कर कुछ भी कर देगी। पर मीरा सैयद उसके अंदर पहुँच गए, जो अमरोहा वाले मीरा पहलवान हैं, ये उनकी बात है। और जो मीरा अली दातार है वो अलग हैं, ये मीरा साहब की बात है। अमरोहा वाले जो हैं जैन का जो हैं उनके साथ वो हैं ये मामा भांजे, ये उनकी बात है। तो आपको बताना इसलिए था कि आपको पता लगे, देवताओं के चमत्कार भी पता लगे कि आप जिन देवताओं को अपने घर में लेके बैठे उनकी शक्ति क्या है, ताकि आप उनका और आदर करें और सम्मान करें और अपने आप को मजबूत करें। कहने का मतलब ये, जब आपको पता होगा जब भी तो मजबूत करोगे। नहीं आपने दुनिया सुन रखा है मीरा है मीरा है, जब उनके आपको चमत्कार ही नहीं पता लगेंगे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आप तो कहोगे यार ये तो हल्का ही है। हल्का नहीं है वो, हरियाणा की बड़े बड़े देवियों को उठाने वाला देव है ये भी आपको आज बताऊँ मैं। उन लोगों ने बड़ी बड़ी देवी उठा दी थी इसी से ही, मीरा पहलवान से ही। तो जब आप नियम पे चलेंगे और इस मीट से परहेज रखेंगे तब की बात है। ऐसा नहीं कि आप इसमें घुसे पड़े और मीरा से काम ले रहे नहीं करेंगे वो, ये भी बात है। उसको परहेज चाहिए, जो जिस तरीके का है उस तरीके का चाहिए। मान लीजिए कोई अच्छा आदमी आपके घर में आ रहा है, शरीफ सज्जन पुरुष, पढ़ा लिखा आ रहा है ना, और आप अच्छी चीज़ें उसके आगे खाने के लिए रख रहे हैं तो वो खाएगा, इज्जत करेगा आपकी। और आप उल्टी सीधी चीज़ें उसके आगे रख दो, वो घर छोड़ के वो निकल के भाग जाएगा कि यार ये किस तरीके के लोग हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ये होती है। जो शराब ना पीने वाला, उसके सामने आप शराब की बोतलें खोलेंगे पियेंगे तो वो थोड़ी देर में ही बाहर चला जाएगा, एक आध गिलास पानी पी के बाहर से निकल जाएगा।
कि भैया पी लो आप, मैं बाद में आऊँगा, ये आएगा ही नहीं वो आपके घर में। तो ऐसा होता है। तो आपको आचरण उस तरीके का रखना पड़ेगा, विचार उस तरीके का रखना, तब आपको मजबूती मिलेगी अपने घर के लिए, अगर आप इस्लामी चीज़ों को साध रहे हैं तो। और अगर ये पुश्तैनी है तभी करें इनका, नहीं तो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, बच्चे होने पे देना पड़ेगा आपको वगैरह वगैरह। और बच्चों की शादी होगी तो आपको दर्शन करने पड़ेंगे इनके, ये भी बात है। तो इसलिए अगर नहीं है आपके घर में तो ना लें, मेरे कहने का ये भी मतलब है। जो आपके घर के देवता हैं सिर्फ उनसे ही काम लें और उनकी जानकारी निकालें किसी किसी से। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आपको इस पीर की, इस सैयद की या इस देवी देवता के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो बताएं। जैसे कि नगरकोट की मांग रहे थे, मैंने शॉर्टकट में उनको बता दिया कि इनकी जानकारी उनके लोगों को होती है इस तरीके, और वही लोग करते हैं इनकी पूजा। कोई बाहर का थोड़ी का, बाहर का करेगा फंस जाएगा। तो इसलिए कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि कोई अनजान करके शक्ति बताऊँ और वो फिर करने लगे और फिर फंस जाए। उसके घर वाले ही कहें यार तूने क्या चीज़ कर ली कि पूरे दिन हमें ही मानना पड़ रहा है इनको, और नहीं मानेंगे तो उनको नुकसान होगा। तो वो चीज़ ना करें जिससे आपका नुकसान हो 1% भी। मेरे कहने का ये मतलब है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।